हेलो स्टूडेंट्स, आवर एजुकेशन बीएड क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशनल रिसर्च के बारे में। एजुकेशनल रिसर्च क्या होती है, इसके डेफिनेशंस के बारे में बात करने वाले हैं और इसके साथ ही रिसर्च के कुछ टाइप्स के बारे में भी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। रिसर्च क्या होती है इसके बारे में हम डिटेल में पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल रिसर्च यानी कि शैक्षिक अनुसंधान शिक्षा व शिक्षण की समस्याओं का अध्ययन करने वाली प्रक्रिया को शिक्षा अनुसंधान कहते हैं। शिक्षा व शिक्षण की समस्याओं का अध्ययन करने वाली प्रक्रिया को शिक्षा अनुसंधान कहते हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन करने वाली प्रक्रिया को शिक्षा अनुसंधान कहते हैं। अब यहाँ पर तो डेफिनेशंस दी गई हैं एजुकेशनल रिसर्च की, उन्हें देखते हैं। पहले डेफिनेशन है W.M. ट्रेवर्स के अनुसार। W.M. ट्रेवर्स के अनुसार शिक्षा अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है। शिक्षा अनुसंधान वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास करती है, यानी कि जब हमारे सामने शैक्षिक परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो हमारे व्यवहार क्या होता है या हमारे व्यवहार विज्ञान का विकास करती है शैक्षिक अनुसंधान। दूसरी डेफिनेशन है मुनरो के अनुसार शिक्षा अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना है। शिक्षा अनुसंधान का अंतिम लक्ष्य सिद्धांतों का प्रतिपादन करना और शिक्षा के क्षेत्र में नवीन प्रक्रियाओं का विकास करना है, यानी कि शिक्षा अनुसंधान का लक्ष्य यह है कि जब हम किसी शिक्षा के क्षेत्र में कोई खोज कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका कोई परिणाम निकले, यानी कि उससे किसी सिद्धांत का प्रतिपादन हो और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ विकास हो। तो यहाँ पर हमने दो डेफिनेशंस देखी है। पहली डेफिनेशन है W.M. ट्रेवर्स के अनुसार और दूसरी डेफिनेशन है मुनरो के अनुसार। अब यहाँ पर हम रिसर्च के कुछ टाइप्स के बारे में देखते हैं। पहला टाइप है क्वालिटेटिव रिसर्च, दूसरा है क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणात्मक अनुसंधान, क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि मात्रात्मक अनुसंधान। क्वालिटेटिव रिसर्च गुणात्मक अनुसंधान यानी कि गुणों के आधार पर जब कोई अनुसंधान किया जाता है, कोई रिसर्च की जाती है, तब हम उसे गुणात्मक अनुसंधान यानी कि क्वालिटेटिव रिसर्च कहते हैं। वहीं पर हम मात्रा या गणना के आधार पर जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसे क्वांटिटेटिव रिसर्च कहते हैं। इसे एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे दो स्कूल हैं, पास में दो स्कूल हैं। एक स्कूल में हम ये देखते हैं कि कौन से स्कूलों में छात्रों की संख्या ज़्यादा है, तो हम एक रिसर्च करते हैं कि कौन से स्कूल में छात्रों की संख्या ज़्यादा है। तो हम पाते हैं कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं और दूसरे स्कूल में 150 बच्चे हैं। तो यहाँ पर हमने कंपेयर कर लिया कि एक स्कूल में 100 बच्चे हैं, एक स्कूल में 150 बच्चे हैं, तो ये क्या हो गई, मात्रात्मक रिसर्च हो गई। वहीं पर हम ये देखते हैं कि उन दोनों स्कूलों में जो बच्चों की क्षमताएं हैं, जो बच्चों की कार्य करने की क्षमताएं हैं या बच्चे की बौद्धिक क्षमताएं हैं, वो कैसी है, उनके आधार पर जब हम कोई गणना करते हैं, कोई रिसर्च करते हैं, तो उसे गुणात्मक अनुसंधान कहते हैं। यानी कि जहाँ पर हम संख्याओं के आधार पर रिसर्च कर रहे थे उसे मात्रात्मक अनुसंधान कह रहे हैं, और जहाँ पर हम गुणों के आधार पर रिसर्च कर रहे हैं तो उसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च यानी कि गुणात्मक अनुसंधान कह रहे हैं। समझ गए? जहाँ पर गुणों के आधार पर उसे गुणात्मक, जहाँ गणना और मात्रा के आधार पर उसे मात्रात्मक अनुसंधान कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ और अनुसंधान दिए हैं, उनको देखते हैं। पहला है हिस्टोरिकल रिसर्च, दूसरा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तीसरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च यानी कि ऐतिहासिक अनुसंधान। ऐतिहासिक अनुसंधान यानी कि इतिहास से संबंधित जो अनुसंधान है उसे ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। इतिहास से रिलेटेड अनुसंधान को, जहाँ पर इतिहास के बारे में कोई रिसर्च की जा रही है, उसे ऐतिहासिक अनुसंधान कहते हैं। अब इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि आज़ादी से के समय के किसी आंदोलन के बारे में हमें कोई रिसर्च करनी है, किसी आंदोलन के बारे में हमें कोई रिसर्च करनी है, तो हम क्या करेंगे,
उन लोगों के पास जाएंगे जिन्होंने, पहले तो ये देखेंगे कि उन लोगों के पास जाएंगे जिन्होंने उस आंदोलन को देखा है। दूसरा, ऐसे स्रोत इकट्ठे करेंगे, ऐसे स्रोतों के पास जाएंगे, ऐसी बुक्स देखेंगे जिनमें उन आंदोलनों के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम वहाँ से डाटा को कलेक्ट करेंगे और फिर हम रिसर्च करेंगे किसी आंदोलन के बारे में या किसी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ के बारे में जिसमें हमें रिसर्च करनी है। उनके स्रोतों से डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर हम रिसर्च करेंगे। तो ऐसे रिसर्च को क्या कहेंगे? ऐतिहासिक रिसर्च, यानी कि इतिहास से रिलेटेड जो रिसर्च होगी उसे हम ऐतिहासिक या हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, वर्णनात्मक अनुसंधान। ऐसा अनुसंधान जहाँ पर वर्णन के आधार पर हम कोई रिसर्च करते हैं उसे हम वर्णनात्मक अनुसंधान कहते हैं। जहाँ पर वर्णन के आधार पर कोई रिसर्च की जाए उसे हम वर्णनात्मक या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल की तरह देखते हैं। जैसे हमें ये देखना है कि परिवार की जो आर्थिक स्थिति होती है, ये पारिवारिक स्थिति जो होती है, उसका बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये हमें देखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अलग अलग सर्वे करेंगे। अलग जो बच्चे हैं उनके पारिवारिक परिस्थितियों के बारे में अलग अलग सर्वे करेंगे। वहाँ से हमें पता लगेगा कि बच्चों की जो अलग अलग पारिवारिक परिस्थिति है उसका बच्चों की शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं बच्चों की पारिवारिक परिस्थिति का और बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का या शिक्षा का वर्णन कर रहे हैं। तो वहाँ पर हम इसको क्या कहेंगे? वर्णनात्मक अनुसंधान या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तीसरा है एक्सपेरिमेंटल अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, प्रयोगात्मक अनुसंधान। जहाँ पर प्रयोग के आधार पर हम कोई रिसर्च करते हैं, मतलब कोई ऐसी रिसर्च जहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करके देख रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहेंगे। अब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल की तरह देखते हैं इसको। जैसे हमें ये पता करना है कि आजकल जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो नए संसाधन हैं जिनके द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, तो उनका बच्चों की उपलब्धि पर कोई असर पड़ रहा है, कोई प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, हमें ये देखना है। जो नई टेक्नोलॉजी है उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों की उपलब्धि में कोई अंतर आ रहा है या नहीं, तो हमें इसे प्रयोग की तरह देखना है। अब हम एक क्लास के 2 हिस्सों में बांटेंगे। एक को ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाएंगे, परंपरागत तरीके से, जहाँ पर किसी भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ बच्चों को टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ाया जाएगा। फिर हम ये देखेंगे कि बच्चों की जो अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं उन बच्चों की उपलब्धि में कोई अंतर है या नहीं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? एक प्रयोग के आधार पर, एक प्रयोग की तरह देख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं अनुसंधान के लिए। तो हमें ये क्या हो गया? एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गई। फिर से एक बार देखते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च, जहाँ पर हम कोई हिस्ट्री से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसे हिस्टोरिकल रिसर्च कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जहाँ पर वर्णन के आधार पर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं, उसे वर्णनात्मक अनुसंधान या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर रहे हैं। जहाँ पर प्रयोग के आधार पर हम कोई अनुसंधान कर रहे हैं तो उसे हम प्रयोगात्मक अनुसंधान कहते हैं। आज की वीडियो में हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में बात की कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी वो होती है जो शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करने वाली प्रक्रिया को शिक्षा अनुसंधान कहते हैं। फिर हमने रिसर्च के टाइप्स की बात की, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, गुणों के आधार पर अनुसंधान और मात्रा के या गणनाओं के आधार पर अनुसंधान। उसके बाद हमने हिस्टोरिकल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में बात की। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, यहीं तक बात करेंगे। अगली वीडियो में हम रिसर्च के ये जो टाइप हैं इनके बारे में डिटेल में देखेंगे, डिटेल में बात करेंगे अगली वीडियो में। तो ये वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अगली वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट हो सकें। थैंक यू।